चलिए आइए आज हम लोग प्रोनाउन का रिवीजन करते हैं। प्रोनाउन हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। आज हम उस प्रोनाउन का रिवीजन करेंगे, हर एक चीज को बहुत बारीक ढंग से और कम समय में सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखा जाए ये एक रिवीजन क्लास है और रिवीजन के तौर तरीकों से ही हम इसे सीखेंगे और हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है प्रोनाउन। ये इंग्लिश ग्रामर का दूसरा चैप्टर कहा जाता है। ठीक है, प्रोनाउन का काम होता है, देखिए अच्छा शुरू से बताते हैं। पहले इसका सेंटेंस कि पहले इसका डेफिनेशन कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो किसकी जगह पर यूज होता है, नाउन की जगह पर यूज होता है। और इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के प्लेस पर इसका यूज किया जाता है, नाउन के स्थान पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वाई वी यूज प्रोनाउन, हम लोग प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ बिंदु हैं। पहला, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अच्छा, नाउन की पुनरावृत्ति होने से क्या होगा। नाउन की पुनरावृत्ति होने से एक हमें सेंटेंस में कंफ्यूजन हो जाता है और दूसरा सेंटेंस भद्दा लगता है, बेकार लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम यदि कहते हैं कि राम इज अ बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम इज वेरी हैंडसम, राम ईट्स 4 मैंगोज इन अ डे। हम इन तरीके के सेंटेंस में बार बार राम बोल रहे हैं, तो बार बार राम बोलने से एक तो सेंटेंस भद्दा लगता है, खराब लगता है और एक कंफ्यूजन भी उत्पन्न होता है। वो कंफ्यूजन यह है कि जो राम डेली स्कूल जाता है क्या वही पढ़ने में अच्छा है। जैसे राम गोज टू स्कूल डेली, राम इज अ जेंटल बॉय, तो क्या वही राम जेंटल है या जो राम डेली स्कूल जाता है। तो यहां पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जा रहा है। जैसे आई बीट सीता, मैं सीता को पीटता हूं, एंड सीता बिकम्स टू वीप, और सीता रोने लगती है। तो क्या कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है कि क्या वही सीता रोने लगती है जिसे मैं पीटता हूं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए, इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रोनाउन नामक चैप्टर का जन्म होता है। और टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन की पुनरावृत्ति, नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और दूसरा इसका कारण यह है कि टू अवॉइड द कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, हमें कंफ्यूजन ना हो, बोलने वाले को तो कंफ्यूजन नहीं है लेकिन सुनने वाले को भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज ना करके नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोनाउन का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में, प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन, और किसी भी वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। कौन, प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या काम है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना और किसी वर्ब और किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। किसी भी चीज का काइंड्स क्यों करते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक जब बड़ा होता है तो उसके प्रकारों को बांट दिया जाता है ताकि उसको पढ़ने में क्या हो, सहायता हो। एक एक करके पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आता चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रोनाउन को भी बांटा गया कितने भागों में, कितने काइंड्स में, 10 काइंड्स में। और इन 10 काइंड्स को याद करने का तरीका क्या है, आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका एक ट्रिक है प्राइड, PRIDE, प्राइड 23-221, ये ट्रिक है। पी 2 बार, तो पी से एक बार पर्सनल और पी से एक बार पजेसिव। देखिए पी 2 बार है पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। आर 3 बार, तो आर से पहला रिलेटिव, आर से दूसरा रिफ्लेक्सिव और आर से तीसरा रेसिप्रोकल। आई 2 बार, पहला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। डी 2 बार, डी पहला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ई से एक बार एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये याद करने का तरीका नहीं है, ये याद करने का एक ट्रिक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप
प्रोनाउन के सारे काइंड्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, हम एक एक करके पहला प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए। पर्सन क्या होता है? तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला। बोलता कौन है? मैं बोलता हूं या हम बोलते हैं? मैं बोलता हूं या फिर हम बोलते हैं। मैं हो गया सिंगुलर और हम क्या हो गया? प्लूरल। मैं अर्थात आई सिंगुलर हो जाता है और वी प्लूरल हो जाता है। स्पीकर बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं और सुनने वाला लिसनर हमेशा यू रहता है, सुनता हमेशा तुम है या आप सुनते हैं। मैं बोलूंगा तो कौन सुनेगा? आप सुनेंगे या तुम सुनोगे? तो बोलता हमेशा मैं या हम है और सुनने वाला हमेशा तुम और आप हो। तो दोनों एक ही, दोनों का स्पेलिंग यू ही होता है। तो यू सिंगुलर में भी जब तुम रहे तो यू और तुम लोग रहे तो यू। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के लिए। अब पर्सन ये नहीं, व्यक्ति नहीं, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात किया जाए, ही, सी, इट और नेम कोई हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, गीता, और दे, वे लोग, है ना। ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, और इट जानवर के लिए या फिर कोई वस्तु के लिए, और दे जब एक से ज्यादा हो तब। और यदि हम केवल नाम पुकारना है तो हम नाम पुकार के भी इन चीजों को कर सकते हैं। ये सारा क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के आगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव शब्द बना है पजेशन से। पजेशन मतलब स्वामित्व दिखाना, अधिकार दिखाना। मेरा किसी चीज पर अधिकार है तो उसको हम पजेसिव प्रोनाउन की सहायता से दिखा सकते हैं। जैसे दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन। दैट बुक इज माइन कहने का यह अर्थ हुआ कि वह किताब मेरी है। तो मेरा उस किताब पर पजेशन है, स्वामित्व है, अधिकार है। इसलिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज किए हैं। और आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाता है, वी का आवर्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, फिर से ही का हिज होता है, सी का हर्ष हो जाता है, और इट का नहीं होता है, और जो दे होता है, दे का क्या हो जाता है? देयर्स हो जाता है। ये सारा क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेट करना। किसको रिलेट करना? तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया होता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट को सेंटेंस के अगले भाग से जोड़ता है कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है? द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। वह लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो उस लड़के के साथ हम अपना रिलेशन शो कर रहे हैं, है ना, कि वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा क्या है? भाई है। ठीक है, give me that pen which you saw me yesterday। आप मुझे वह कलम दीजिए जिसे आपने कल मुझे दिखाया था। तो कल जो आपने कलम दिखाया था, आज मुझे वही कलम दीजिए। तो हम रिलेशन शो कर रहे हैं आज के देने वाले कलम में और कल के दिखाए गए कलम में। तो रिलेशन शो करने वाला जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है। हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट लगाना तो हम हु का प्रयोग करते हैं। जब ऑब्जेक्ट लगाना हो तो हुम का प्रयोग करते हैं। और जब एंटीसीडेंट पर्सन हो तब, जब एंटीसीडेंट पर्सन हो और सब्जेक्ट को दिखाना है तब हु का प्रयोग। जब एंटीसीडेंट पर्सन हो और ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो हुम का प्रयोग। और जब एंटीसीडेंट पर्सन हो और हमको पोजीशन दिखाना हो, क्या दिखाना हो? पोजीशन दिखाना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हुज का प्रयोग करते हैं। पर्सन होता एंटीसीडेंट पर्सन हो तो हुज का प्रयोग करते हैं ना। और जब एंटीसीडेंट थिंग हो, क्या हो? थिंग हो, तब हम विच का प्रयोग करते हैं। और एनिमल हो तो विच या फिर दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया? रिलेटिव देखिए, हम बार बार बोलते हैं रिवीजन क्लास है तो इसको रिवीजन के तौर तरीकों से ही लिया जाए। अगला चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो शब्द है वो बना है रिफ्लेक्शन से। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है फिर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसी रिफ्लेक्शन शब्द से बना है रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट जो काम करता है ना, उसका कुछ काम का प्रभाव पड़ता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे
आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। तो मेरे द्वारा खाए गए, मैं कुछ खाता हूं, मैं कुछ क्रिया करता हूं, मैं कुछ काम करता हूं। उस काम का प्रभाव किस पर पड़ता है? मैंगो पर। तो काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं? एक होता है डूअर, डूअर मतलब जो काम करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस पर काम किया जाता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसी को रिसीवर कहते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जब रिसीवर खुद सब्जेक्ट हो जाए, जब रिसीवर खुद क्या हो जाए? सब्जेक्ट हो जाए, मतलब काम का फल सब्जेक्ट पर ही पड़ जाए, काम उलट कर, काम रिफ्लेक्ट होकर पुनः किस पे आ जाए? सब्जेक्ट पे आ जाए। जैसे सी हर्ट हरसेल्फ, वह खुद को हर्ट पहुंचाती है। ठीक है। सी हर्ट हरसेल्फ नहीं होगा, सी हर्ट्स हरसेल्फ, सी हर्ट्स हरसेल्फ होगा। क्या होगा? सी हर्ट्स हरसेल्फ। ठीक है। तो यहां वह जो कुछ काम करती है उसका प्रभाव उसी पर पड़ जाता है, उसका प्रभाव उसी पर पड़ जाता है ना। तो यहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। और कोई सेंटेंस बोला जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सहायता से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे। आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो शब्द बना वो बना है रेसिप्रोकेट से। रेसिप्रोकेट करना मतलब, रेसिप्रोकेट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशन शो करना। म्यूचुअल रिलेशन क्या होता है? मतलब मैं जो काम करूंगा वही काम आप कीजिएगा। जैसे दो व्यक्ति हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने का काम दोनों के द्वारा किया जाता है या अकेले के द्वारा किया जाता है? तो म्यूचुअल काम हुआ। ठीक है। और कोई गले मिलता है तो गले, एक व्यक्ति गला मिलता है, दोनों व्यक्ति गला मिलता है, दोनों व्यक्ति गला मिलता है तो वो म्यूचुअल काम हुआ। दो दोस्त होते हैं तो वही म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, तब ना दो दोस्त बनते हैं। ठीक उसी प्रकार रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी वैसा प्रोनाउन जो रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल रिलेशन को शो करता है, म्यूचुअल वर्ब को शो करता है। जैसे अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है ईच अदर, पहला होता है ईच अदर, और दूसरा क्या होता है? वन अनदर। जैसे ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए, और वन अनदर का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। जैसे दो व्यक्ति, जैसे द कपल, या फिर द कपल हग्ड ईच अदर। दो जो दंपति हैं, जो हस्बैंड और वाइफ है, वो दोनों एक दूसरे से क्या में गले मिलते हैं। तो वहां पर दो व्यक्ति है, दो से ज्यादा व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, इसलिए वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का। द स्टूडेंट गिफ्टेड पेन। द स्टूडेंट गिफ्टेड अ पेन वन अनदर, या फिर ईच अदर? वन अनदर, क्योंकि स्टूडेंट एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा की बात की जा रही है। मतलब सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे को क्या दिया? एक कलम दिया। तो यहाँ पर दो से ज्यादा स्टूडेंट है, इसलिए वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करेंगे। आगे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन शब्द बना, इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चन करना, प्रश्न करना, है ना, टू आस्क अ क्वेश्चन। वैसा प्रोनाउन जिस प्रोनाउन की सहायता से हम क्वेश्चन करें, जैसे व्हाट, हु, विच, हुज, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिन प्रोनाउन की सहायता से हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ठीक है। आगे है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता है, सर्टेनिटी का बोध नहीं होता है, डेफिनेट चीज का बोध नहीं होता। जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, है ना, somebody हो गया, some हो गया, something, nothing, nobody, something, somebody, everything, everyone, ये सारा क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इससे डेफिनेट चीज का बोध नहीं होता, इससे डेफिनेट चीज का बोध नहीं होता। जैसे किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, मुझे नहीं पता है, वो इंडेफिनेट चीज है, तो हम बोलेंगे someone has stolen my pen, someone has stolen my pen। तो यहाँ जो someone का यूज किया गया वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? जैसे हम गेट बंद है, ठीक है, हम लोग रात में सोए हैं, 12 बजे कोई गेट ढकढका रहा है, तो वहां बोला जाएगा
समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई गेट क्या कर ढकढका रहा है, समवन इज नॉकिंग द डोर, क्या उस व्यक्ति को हम जान रहे हैं? वो व्यक्ति हमारे लिए इंडिफिनिट है, इसलिए हम इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसलिए हम किसका यूज करेंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन। समझ में आया इंडिफिनिट प्रोनाउन? आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जो शब्द है वो डेमोन्स्ट्रेट से बना है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू पॉइंट आउट अ थिंग और पर्सन, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करना। क्या करना? निर्देशित करना, पॉइंट आउट करना। जैसे दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन। तो यहां जो दैट है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है दिस, दैट, दीज और दोस। इसका प्रयोग हम दिस का प्रयोग करते हैं नियरनेस को दिखाने के लिए, करते हैं। दैट का प्रयोग फारनेस को दिखाने के लिए, दूर स्थित वस्तु को दिखाने के लिए। दिस का प्रयोग भी नियरनेस को दिखाने के लिए, और दोस का प्रयोग फारनेस को दिखाने के लिए। लेकिन इन दोनों में अब अंतर क्या है? तो इसका प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए और इसका प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। ये बात होता है। ठीक है, चलिए जैसे दिस इज माई मार्कर या दिस इज अ मार्कर, तो दिस इज अ मार्कर, तो यहाँ दिस क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। तो दिस तो कोई नाउन है नहीं, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ दिस का प्रयोग हम किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कर रहे हैं, निर्देशित करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए दिस यहाँ पर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हम बोलेंगे दीज आर 10 काइंड्स ऑफ अ नाउन। दीज आर, ये क्या है? नाउन के 10 प्रकार हैं। तो हम दीज का प्रयोग कर रहे हैं इंगित करने के लिए, दिखाने के लिए कि दीज आर। तो यहाँ पर दीज का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में हो रहा है। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। दीज तो नाउन है नहीं, तो दीज क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? क्यों? क्योंकि हम इसका प्रयोग दिखाने के लिए कर रहे हैं, निर्देशित करने के लिए कर रहे हैं, है ना। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप जो होता है उसके फंक्शन पे होता है, उसके काम पर। बंटवारा काम पर होता है, तो इसका काम है निर्देशित करना, इसका काम है क्वेश्चन करना, इसका काम है म्यूचुअल रिलेशन को शो करना, इसका काम है सब्जेक्ट जो काम उसको रिफ्लेक्शन शो करना, इसका काम है रिलेशन को शो करना, इसका काम है पोजीशन को शो करना, और इसका काम क्यों है? क्या है? पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इंगित करने के लिए होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के सेंस में होता है, प्रत्येक के सेंस में, प्रत्येक। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 होते हैं। पहला ईच, ईदर और नीदर, 3 होते हैं। ईच का प्रयोग 2 या 2 से ज्यादा के लिए, 2 या 2 से ज्यादा में हर एक, 2 या 2 से ज्यादा में हर एक। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डन हिज होमवर्क, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट ने अपना काम कर लिया या हर एक विद्यार्थी ने अपना काम कर लिया है। लेकिन इधर का प्रयोग दो में से एक के लिए होता है। इधर का प्रयोग 2 में से 1 of 2, और ईच का प्रयोग ऑल के लिए होता है ना, 2 या 2 से ज्यादा में हर एक के लिए। और इधर का प्रयोग 2 में से 1, और नीदर का प्रयोग 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं। तो इधर का प्रयोग जैसे ईदर ऑफ द टू बॉयज इज डन हिज होमवर्क, मतलब 2 लड़कों में से एक लड़के ने अपना होमवर्क कर लिया है। यदि हम बोले नीदर ऑफ द 2 बॉयज डन हिज होमवर्क, मतलब दोनों लड़कों में से किसी भी लड़के ने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और लास्ट हो गया 10वां, क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक शब्द बना एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज मतलब जोड़ देना, किसी भी चीज पर जोड़ देना। तो वैसा प्रोनाउन जिसका यूज हम एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, सब्जेक्ट जो काम करता है उसको एम्फेसाइज करेंगे, उस पर जोर डालेंगे। जैसे हमने तुम लोगों को प्रोनाउन पढ़ाया, कल हो के सवाल पूछे, सवाल नहीं बना तो हम बोलेंगे मैंने खुद तुम लोगों को प्रोनाउन पढ़ाया है ना। आई टीच यू प्रोनाउन माई सेल्फ, मैंने खुद प्रोनाउन पढ़ाया, या आई माई सेल्फ टीच यू प्रोनाउन, या आई माई सेल्फ टाउट यू प्रोनाउन, मैंने खुद क्या पढ़ाया है? प्रोनाउन पढ़ाया है। ठीक है, जैसे तुमने किसी चीज को देखा तो आई माई सेल्फ हियर्ड, मैंने खुद सुना है, मैंने अपनी कानों से सुना है। और जैसे किसी ने खाना बनाया,
किसी ने खाना बनाया, पहली बार खाना बनाया, पापा के सामने लेके जाती है, पापा आज देखिए मैं खुद से खाना बनाई हूं, तो क्या बोलोगी तुम? आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। तुम्हारा भाई आज बाघ को मार कर आया है, बोलोगे माई ब्रदर हिमसेल्फ क्या किल्ड अ टाइगर। माई ब्रदर हिमसेल्फ या हरसेल्फ होगा, हिमसेल्फ होगा। हाँ, देमसेल्फ हो सकता है क्या? माई ब्रदर देमसेल्फ नहीं हो सकता है। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से उसका जो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो यूज करेंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उसका यूज अलग अलग होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आगे इसके क्वेश्चन पर चलते हैं।